कभी कभी कुछ चेहरे वक्त के धुंधलकों में गुम हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनकी मुस्कुराहट, उनकी सादा मगर बावकार शख्सियत लोगों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो जाती है। ये कुछ बोल, एक तो चुप न रहा कर, मैं थारी चुप गाली बोलने लगे। सुन, मां जब भी खा के देखी ना तो मन्ने डर लगे। ये कहानियां डॉक्टर हुमा मीर की, एक ऐसी फनकारा जिसने बचपन में रेडियो से आगाज किया, टीवी पर दिल जीते, फिर लिखने लगी और आज गुलकारी की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं। मगर हैरत की बात यह है कि शोहरत के अरूज पर पहुंचने वाली ये फनकारा आज खामोशी के एक ऐसे हसार में है जहां सिर्फ वो खुद है, उसकी यादें हैं और उसकी तहरीरें। 14 नवंबर कराची में पैदा होने वाली हुमा मीर के घर में तालीम, तहजीब और फन का इम्तजाज था। वालिद मीर हामिद अली खुद भी शोबे से वाबस्ता रहे और यही वो माहौल था जिसने हुमा मीर के अंदर फन की चिंगारी जलाई। 6 बहन भाइयों में से सबसे बड़े होने की वजह से जिम्मेदारियां भी ज्यादा थी, मगर हुमा की जहानत और संजीदगी ने बचपन ही से उसे दूसरों से मुनफरद बनाया। 5 साल की उम्र में सुहेल राणा साहब के बच्चों के प्रोग्राम में उसने पहली बार टीवी स्क्रीन देखी, नाज़रीन के सामने नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे ख्वाबों के आईने में। फिर रेडियो के मशहूर प्रोग्राम बच्चों की दुनिया में उसकी आवाज ने मकबूलियत हासिल की। वो नरम लहजे में बोलती मगर अल्फाज में पुख्तगी ऐसे के बड़े बड़े मेजबान भी हैरान हो जाते। हुमा मीर के वालिद चाहते थे कि बच्चे तालीम में नुमायां हों, इसलिए उसने फन के साथ साथ उर्दू में मास्टर्स किया, फिर कम्युनिकेशन का डिप्लोमा हासिल किया और आखिरकार MBBS मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर हुमा मीर बन गई। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब दूसरे डॉक्टर मरीजों के जिस्मों का इलाज कर रहे थे, हुमा मीर ने महसूस किया कि उसके अल्फाज और जज्बात दिलों को शफा दे सकते हैं। लिहाजा उसने सफेद कोट उतारकर स्टेज की रोशनियों में कदम रख दिया। ड्रामा बहादुर अली के जरिए उसने पहली बार अदाकारी की। चेहरे पर सादगी, लहजे में नरमी और अदाकारी में कुदरतीपन, यही उसकी पहचान बन गई। रफ्ता रफ्ता वह पीटीवी की पहचान बन गई। पादाश, बारिश के बाद, रफ्ता रफ्ता, बेस कैंप, ऐन इश्क और बाअदब बाब मुलाहिजा होशियार, और इन्हीं ड्रामों ने उसके फन को जिंदा किया। खास तौर पर ड्रामा ऐन इश्क में उसका किरदार चमकी आज भी याद किया जाता है। एक गरीब मगर खुददार औरत जो अपनी बेऔलादी के गम में टूट जाती है मगर दुनिया के सामने मजबूत खड़ी रहती है। उसी किरदार ने नाज़रीन को रुला दिया और नकादों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि हुमा मीर एक अदाकारा नहीं, एहसास की मुजस्सम तस्वीर है। अदाकारी के साथ साथ उसने मेजबानी में भी नाम कमाया। सरकारी तकरीबात, दिफाही तकरीबों के प्रोग्राम और सकाफती यूनिट्स में उसकी मौजूदगी वक़ार की अलामत समझी जाती थी। उसका बोलने का अंदाज शाइस्ता, बात का लहजा मुतवाज़न और लिबास हमेशा नफासत से भरपूर होता। यही वजह थी कि लोग कहा करते थे कि जब हुमा बोलती है तो अल्फाज भी बाअदब हो जाते हैं। 1998 में उसने एक कारोबारी शख्स से शादी की। इब्तिदा में सब कुछ अच्छा लगा मगर बहुत जल्द इख्तिलाफात सर उठाने लगे। शादी के चंद ही दिनों बाद उसने महसूस किया कि यह रिश्ता नहीं चल सकता। शोहर ने तलाक देने से इनकार कर दिया तो हुमा मीर ने अदालत में खुला का मुतालबा कर दिया। चंद माह बाद अपनी इज्जत और सुकून की खातिर तन्हाई को तरजीह दी। तब से लेकर आज तक वो अकेली जिंदगी गुजार रही हैं, ना किसी से शिकवा ना शिकायत, बस अपने काम, किताबों और तहरीरों में गुम रहती हैं। ड्रामों से किनारा कशी के बाद उसने लिखने का आगाज किया। उसकी पहली किताब थी ये है तलत हुसैन, जिसे कराची आर्ट्स काउंसिल ने शाया किया। और जब तलत हुसैन के फनी सफर पर एक खूबसूरत तहरीरी खराजे अकीदत थी। उसके बाद उसने मुख्तलिफ मज़ामीन, कालम और मुख्तसर कहानियां लिखी। कनाडा जाने के बाद भी पाकिस्तानी मैगजीन्स के लिए लिखती रही और जंग अखबार में उसका कालम भी शाया होता रहा। उसका मानना है कि अदाकारी चेहरे की जुबान है मगर तहरीर दिल की होती है। और अब हैरत अंगेज तौर पर डॉक्टर हुमा मीर ने 2025 में अपनी सालगिरह के मौके पर गुलकारी की दुनिया में भी कदम रख दिया है। ये ऐलान उसने पाकिस्तान आर्ट काउंसिल कराची के एक प्रोग्राम में किया।
जहां उसने उस्ताद महमूद अली खान की शागिर्दी इख्तियार की। अब वो सूफियाना क्लासिकल तर्ज के गाने सीख रही हैं। उसका कहना है कि आवाज भी एक इबादत है अगर नीयत सच्ची हो तो। हुमा मीर पिछले कई बरसों से पाकिस्तान आर्ट काउंसिल कराची से वाबस्ता हैं। यूथ विंग की चेयरपर्सन होने के नाते उसने नौजवान फनकारों के लिए मौके पैदा किए। हर इलेक्शन में उसकी जीत इस बात का सबूत है कि लोग उस पर भरोसा करते हैं। उसकी तंजीमी सलाहियत, शराफत और दयानत ने उसे एक रोल मॉडल बना दिया। आज वो कराची और कनाडा के दरमियान जिंदगी गुजार रही हैं। अक्सर आर्ट काउंसिल्स के प्रोग्रामों में शिरकत करती हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त खामोशी से गुजरता है, जहां किताबें, तहरीरें और यादें उसका साथ देती हैं। वो अक्सर कहती हैं कि जिंदगी में अगर सब कुछ मिल जाए तो इंसान कहानियां लिखना छोड़ देता है, और मैंने अभी लिखना बंद नहीं किया। डॉक्टर हुमा मीर आज भी खुश शक्ल, खुश लिबास और खुश अकल खातून है। ना किसी की मोहताज, ना किसी की दुश्मन। उसके चेहरे पर वक्त की लकीर है, मगर दिल में एहसासात अभी भी जवान है। उसकी गुफ्तगू में नरमी, लिबास में नफासत और नजरिए में गहराई, यही वो खसूसियात हैं जिनने उसे दूसरों से मुमताज किया। डॉक्टर हुमा मीर की कहानी ये सिखाती है कि कामयाबी हमेशा स्क्रीन पर नहीं, कभी कभी खामोशी से भी मिलती है। उसने अपनी जिंदगी में अदाकारी, मेजबानी, तिब, मुसन्फा और गुलकारी जैसे मुख्तलिफ जहानों को छुआ, लेकिन मंजिल शायद अभी भी दिल के अंदर कहीं छुपी हुई है। उसके करीबी लोगों का कहना है कि हुमा मीर अब ज्यादातर तसव्वुफ, सब्र और सादगी की बातें करती हैं। वो कहती है जिंदगी असल में वो नहीं जो कैमरे के सामने नजर आए, बल्कि जिंदगी वो है जो बंद दरवाजों के पीछे इंसान खुद से जीता है। अगर आपने डॉक्टर हुमा मीर के ड्रामे देखे हैं तो यकीनन आप उसकी सादगी, मुस्कुराहट और आंखों के एहसास को नहीं भूले होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको उसका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा याद है, और अगर आपने उसे आज तक याद रखा हुआ है तो यह साबित करता है कि सच्चे फनकार कभी मिटते नहीं, वो सिर्फ खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।